सो गाइज आज की वीडियो होने वाली है हाइब्रिड कार्स के ऊपर, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में ना बहुत सारी कंफ्यूजन फैली हुई है। आसपास के लोगों के मुंह से भी मैं सुन चुका हूँ, मेरे अंदर खुद से वो कंफ्यूजन भी थी। जब कोई गाड़ी प्लान करता है उसके पास भी कंफ्यूजन होती है कि भाई कब गाड़ी ईवी पे चलती है, कितने किलोमीटर तक ईवी पे चलेगी, कब मतलब कि कितनी स्पीड तक बैटरी पे चलेगी, कब पेट्रोल में शिफ्ट होगी, कब ईवी पे शिफ्ट होगी। बहुत सारी कंफ्यूजन फैली हुई है, तो वो आज क्लियर करते हैं। क्योंकि आज हम ड्राइव करने वाले हैं टोयोटा की हाई राइडर हाइब्रिड के अंदर टॉप वेरिएंट है ये। 20 लाख रुपए की एक शोरूम पड़ती है और दिल्ली में ऑन रोड ये 23 लाख 24 हज़ार की पड़ती है। 1.5 लीटर का इंजन है, वन मतलब 101 bhp की पावर और 121 समथिंग एनएम का टॉर्क निकालती है। तो इसको आज ड्राइव करते हैं और एक एक चीज़ आपके सामने होगी, कब ईवी पे चलेगी कब पेट्रोल पे, सब कुछ आपकी आंखों के सामने फुली टेस्ट होगा, आप देख सकते हो। बिना देरी के करते वीडियो को स्टार्ट, चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई अंदर हम बैठ चुके और अब देखो गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली। यहाँ पे आपको पावर स्विच मिलता है, बढ़िया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलती है। यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखोगे तो चार्जिंग, इको, पावर, 3 मोड आते हैं इसके अंदर। एक तो ईवी मोड हो गया, एक आपका इको जिसको आप सिटी भी बोल सकते हो, एक आपका पावर मोड। तो ये 3 मोड आते हैं। यहाँ पे आपको देखो मॉड्यूल दिया गया, पूरा मैकेनिज्म, कहाँ पे बैटरी क्या शिफ्ट होती है। बाकी ये चीज़ मैंने टोयोटा की पूरी एक वीडियो में समझाई है, कैसी चीज़ें वर्क करती है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इस गाड़ी का एक रिव्यू भी किया हुआ है मैंने जी वेरियंट का, तो वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। बाकी आज चलाते हैं इसको भाई, ब्रेकिंग ब्रेकिंग और जो कंफ्यूजन आपकी ओवरऑल सारी क्लियर करते हैं। यहाँ पे आपको देखो तो ईवी मोड, ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं और दोनों आगे की सीट वेंटिलेटेड, मतलब फीचर भी ना गाड़ी में आपको भर भर के मिलते हैं भाई। अब चलाते हैं हम, डी पे हमने लगा दी गाड़ी और अब हम चल पड़े हैं। देखो भाई, मतलब अब ये गाड़ी आपके भाई इको पे चल रही है, मतलब इको मोड में है लेकिन ईवी पे चल रही है। पहली चीज कंफ्यूजन क्या होती है कि लोग बोलते हैं भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं, कमेंट भी आता है कि भाई ये गाड़ी जो होती है हाइब्रिड, ये आपकी 40 की स्पीड तक, 50 की स्पीड तक ईवी पे चलती है। तो वो चीज़ हम देखते हैं कि कितनी स्पीड तक ये ईवी पे चलती है। अब देखोगे भाई मैं नॉर्मल एक्सलेट कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम आराम से, स्लोली स्लोली। अब देखो, अब ये गाड़ी जो है 30 की स्पीड पे ही पेट्रोल पे आ गई। ये देखते हो आप, 40 की स्पीड है, अब गाड़ी पेट्रोल पे है। गाड़ी के अंदर भाई पावर मोड भी आता है जो कि अच्छी खासी आपको पावर देता है। हम चढ़ लेते हैं हाईवे के ऊपर। 1 मिनट रुको। तो ये आ गया भाई हमारा हाईवे। और अब देखो आप, अब हमारी गाड़ी है पेट्रोल में। आपको भाई जो भी इसके अंदर मोड होगा, जहाँ पे भी ये शिफ्टिंग होगी, सब कुछ आपको जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिख जाएगा। आपको साइन आ जाता है बहुत बड़ा ईवी का, पावर का, जो जिस भी मोड में होती है। अब देखो हमारी गाड़ी ईवी में आ गई है। तो जब भी आप ब्रेक लगाते हो, मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ। देखो, अगर आप ब्रेक लोगे आपकी चलती हुई गाड़ी में, आपकी स्पीड हल्की सी डाउन आएगी, तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ईवी पे शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप पंजा दबाते हो, आपको चाहिए पावर, तो भाई आपकी नो मैटर कोई भी स्पीड हो, 20 हो, 10 हो, 5 हो, 15 हो, 50 हो, कोई भी स्पीड हो, कोई मैटर नहीं करता, आपकी गाड़ी अपने आप इंजन पे शिफ्ट हो जाएगी अगर आपने पंजा दबाया। क्योंकि अगर आपने पंजा दबाया तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आपको पावर चाहिए, तो गाड़ी पावर देने के लिए इंजन पे शिफ्ट होती है, पेट्रोल पे चलती है। लेकिन अगर आप आराम से एक्सेलरेट करते हो, तो ये सारी बात आती है आपकी माइलेज पे। क्योंकि आपके पास जो गाड़ियां होती है भाई, नॉर्मली सिटी में बहुत कम माइलेज मिलती है आपको, क्योंकि बार बार आपको ब्रेक, बार बार क्लच, गाड़ी उतनी ना मेंटेन नहीं कर पाती अपनी स्पीड को। लेकिन आप हाईवे पे चलोगे तो आपकी जो नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी होती है वो अच्छी खासी माइलेज आपको देती है, क्योंकि एक स्पीड मेंटेन हो जाती है। एक रीजन भाई यही होता है कि एक स्पीड मेंटेन होती है आपकी हाईवे के ऊपर, ताकि आपको अच्छी माइलेज मिलती है। सिटी में वो मेंटेन नहीं हो पाती, कभी 20, कभी 30, कभी 5, कभी 2, ऐसे चलती है। तो आपकी बार बार दबाव आता है, तो वो कम मिलती है माइलेज। लेकिन अगर आप बात करते हो हाइब्रिड गाड़ी की, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है भाई। तो यहाँ पे आपको मजा आने वाला है। कैसे कि आप जब भी सिटी में चलोगे ना, तो आपकी स्पीड कम होती है, आपको एकदम से पंजा दबाना नहीं पड़ता। क्योंकि भाई कौन है जो ट्रैफिक में सिटी में एकदम से पंजा दबाता है, नहीं होता। तो आपको भाई पंजा ही नहीं दबाना, तो आपकी गाड़ी चलती है ईवी के अंदर। अगर आप सिटी में आराम से चलोगे ना भाई, ट्रैफिक के अंदर ब्रेकर आ गया, ट्रैफिक है, बार बार गाड़ी चल रही है, 10 की स्पीड पे चल गई, फिर रोकनी पड़ गई ट्रैफिक में, तो आपकी गाड़ी प्रॉपर ईवी पे चलती है, बैटरी के ऊपर चलती है। एक बार भी आपकी पेट्रोल में शिफ्ट नहीं होगी जब तक आप पंजा नहीं दबाओगे। तो भाई वो चीज़ आप देखो कितनी बढ़िया है। तो मतलब आपका 0% पेट्रोल खर्च होगा, तो माइलेज आप देखो किस लेवल की मिलती है। बाकी माइलेज की अगर हम बात करते हैं, तो 25, 27, 28 तक की माइलेज ना ये गाड़ी हाईवे पे निकाल के दे देती है भाई आपको। और सिटी में 20-22 की माइलेज कहीं नहीं गई। तो 20 से 22 की माइलेज इस गाड़ी के अंदर, जिसमें भाई 136 एनएम का टॉर्क आता है, 1500 सीसी इंजन आता है, कौन सी गाड़ी है जो निकालती है बताओ सिटी के अंदर। एक गाड़ी बता दो पेट्रोल में जो कि आपकी 1500 सीसी इंजन के साथ आती है, इतनी अच्छी खासी एसयूवी डायमेंशन के साथ आती है, ऐसी पावर लेके आती है, और आपकी सिटी में ट्रैफिक के अंदर 20, 22, 23 की माइलेज निकालती है, नहीं होगी। तो भाई इनिशियल कॉस्ट आपकी हाइब्रिड गाड़ी की ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में आपको पता लगता है, जब आप गाड़ी ड्राइव करोगे ना, माइलेज जो निकलती है, तो रनिंग कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। तो अब भाई 27-28 की माइलेज कम नहीं होती, 30 तक भी चली जाती है हाईवे पे।
तो आपके मन में ये होता है ना, अगर आप प्लान कर रहे हो एक हाइब्रिड गाड़ी लेने का, तो इसीलिए भाई ये हाईराइडर ही आपकी हाइब्रिड के अंदर मेनली ट्रेंड पे है, बहुत ज़्यादा बिक रही है भाई आपकी हाइब्रिड के अंदर ये गाड़ी। मतलब कि प्राइसिंग की अगर आप बात करोगे तो 23,24,000 रुपये इसकी दिल्ली के अंदर ऑन रोड पड़ती है, 20 लाख एक्स शोरूम। इस प्राइस रेंज में भाई ये गाड़ी एक सेंस तो नहीं बनाती, क्योंकि अगर आप इस गाड़ी को लेते हो तो आपके मन में आएगा यार मैं 24 लाख रुपए खर्च रहा हूँ और एक हाईराइडर जैसी गाड़ी ले रहा हूँ, क्योंकि 24 लाख में भाई ऐसे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, XUV700 हाई, वो आपकी हैरियर, सफारी, स्कॉर्पियो एन ले लो, स्कॉर्पियो क्लासिक ले लो, जीप कंपास ले लो। ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं जो कि भाई आपको इतना तगड़ा रोड प्रेजेंस, बहुत अच्छी पावर दे देगी। फीचर की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि फीचर भाई इस गाड़ी के अंदर भर भर के, हेड्स अप डिस्प्ले से लेकर वेंटिलेटेड सीट सब कुछ मिलता है आपको, लेकिन उतनी उतनी ज़्यादा आपकी बड़ी गाड़ी नहीं है, मस्कुलर नहीं है, वो रोड प्रेजेंस नहीं देगी, वो रुतबा नहीं देगी, और उतनी तगड़ी पावर इसके अंदर बहुत तगड़ी है, लेकिन उतनी तगड़ी नहीं देगी जो कि आपकी हैरियर और आपकी जो है सफारी XUV700 दे देगी। लेकिन जब बात आती है इसकी हाइब्रिड सिस्टम की, तो भाई ये हाइब्रिड सिस्टम इनिशियली कॉस्ट ज़्यादा करेगा, लेकिन बाद में बहुत कम रनिंग कॉस्ट आती है, क्योंकि ये भाई आपको सिटी के अंदर पूरी गाड़ी ईवी पे चलती है। अभी करके दिखाता हूँ। तो भाई ये वाली चीज़ इसका गाड़ी के अंदर मिलती है, तो हाईराइडर गाड़ी भाई इसीलिए इतनी ज़्यादा बिक रही है। और मतलब मेरी भी आज जो है ना अपनी, मैं भी कंफ्यूजन दूर करता हूँ, आप भी करना, फिर आपको लास्ट में कंक्लूजन बताते हैं। अब मेरी गाड़ी भाई बहुत स्लोली चल रहा हूँ मैं, 32 की स्पीड पे है, और ईवी लिखा हुआ आ रहा है, देखो ये आपको सब कुछ दिख जाता है इसके अंदर, ईवी लिखा आ रहा है कि गाड़ी आपकी ईवी के अंदर है। तो ये गाड़ी भाई आपके देख रहे हो 35 की स्पीड आ गई मेरी, 36 की आ गई। अब 36 की स्पीड पे आकर ये गाड़ी पेट्रोल पे शिफ्ट हो गई, ईवी का साइन हट गया। अब मैं पंजा दबाऊं तो ये देखो भाई एकदम से पुश मारते भाई बहुत तगड़ा। अभी तो इको मोड में ही है, और ये देखो भाई, तो ये वाली चीज बहुत तगड़ी मिलती है, मतलब नेक्स्ट लेवल की क्रेजी चीज मिलती है ये। तो भाई पावर ना आपकी अभी तो इको मोड ही है, आपका 136 Nm का टॉर्क दिख जाता है आपको, जैसे ही पंजा दबाओगे ना पूरा आप पीछे आपको पुश कर देगी, और इतनी बढ़िया पावर मिलती है, एकदम से उठ के गाड़ी भाग लेती है। तो भाई अब पता लग रहा है कि ऐसी पावर ऐसी माइलेज के साथ मतलब भाई कौन दे देगा आपको इस प्राइस रेंज में से। भाई आपकी 24 लाख रुपए ले रही है गाड़ी, लेकिन रनिंग कॉस्ट की कुछ भी नहीं रहने वाली, तो बात तो वही पड़ जाती है ना आपको कि इतनी तगड़ी गाड़ी आपको इतनी बढ़िया पावर मिलती है। CNG भी एक ऑप्शन रहता है, लेकिन CNG में भाई लाइन में लगो, एक उतनी ना नाम नहीं मिल पाता, ना बूट स्पेस, गाड़ी में वेट हो जाता है, और पावर तो आप भूल ही जाओ CNG गाड़ी के अंदर। तो भाई CNG की तो बात अलग है, मैं कहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको बढ़िया माइलेज चाहिए, CNG जैसी माइलेज अच्छी पावर के साथ, बिना कोई वेट, आपकी गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं पुट ऑन होता, बूट स्पेस तगड़ा मिलता है, और सबसे तगड़ी बात, मुझे गाड़ी चलाने में बहुत मजा आ रहा है भाई, फन टू ड्राइव गाड़ी है, क्योंकि कभी ईवी पे चल रही है, कभी पेट्रोल पे चल रही है, कभी भाई स्टार्ट होती है, स्टार्ट हमेशा ईवी पे होती है, कोई नॉइज नहीं आती, 40 की स्पीड तक स्लोली चलाओगे ईवी पे चलती है, कोई नॉइज नहीं, इतना मजा आता है कि आप ईवी गाड़ी चला रहे हो। ईवी का मजा भी है, पेट्रोल का मजा भी है। अब ये गाड़ी ईवी पे है, अब मैंने पंजा दबाया भाई, पावर भाई मजा आ जाता है, देखो नेक्स्ट लेवल पावर मिलती है एक नंबर की। अब ये गाड़ी मेरी जो है 100 पे चली जाएगी, देखना ये गई आपकी 100। अभी तो इको मोड है भाई, भाई क्रेजी मजा आ गया है। देखो हैंडलिंग स्टेबिलिटी बहुत तगड़ी, विजिबिलिटी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपकी बोनट मुझे प्रॉपर्ली विजिबल है। ब्रेकिंग अगर बात करूँ थोड़े से लाइटर साइड पे है, थोड़े हैवी होने चाहिए थे, लेकिन वैसे भाई ब्रेकिंग अच्छी है, ज़्यादा तगड़ी भी नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन भाई गाड़ी ना स्टेबल, और हैंडलिंग गाड़ी की मतलब 100 की स्पीड पे ना कभी मुझे स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं है अब तक मैं चलाई है, मतलब स्टेबल थी गाड़ी बहुत बढ़िया। बाकी ये इको मोड में। अब आते हैं आपकी मेन चीज़ ईवी की जो समझानी है ना, पावर तो गाड़ी में बढ़िया है, वो मैंने देख ली, पावर मोड में भी चला के देख लेंगे इको मोड से हटा के, तब भी आपको थोड़ा मैं अंदाजा दे दूंगा। वैसे पावर मुझे अंदाजा लगेगा इको मोड में ही तगड़ी है। बाकी अब मैंने भाई देखो गाड़ी 15 की स्पीड पे आ गई, बिल्कुल रुक गई, अब है मेरी स्पीड 11 की, ईवी मोड पे गाड़ी आ गई, ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, ईवी मोड पे गाड़ी आ गई। अब मैं एक्सीलेरेट कर रहा हूँ बिल्कुल ईजिली, ऐसे लगा लो कि आप सिटी में चल रहे हो, ट्रैफिक में चल रहे हो। अब गाड़ी ईवी पे चल रही है, आ गई मेरी 30 की स्पीड आ गई, देखो भाई 29, 28 के बाद 29, और ये 30 की स्पीड आ गई। अब भी गाड़ी ईवी में है, अब के बाद 31 आ गई। तो अब देखते भाई अगर आप स्लोली एक्सेलरेट करोगे ना तो आपकी गाड़ी कब तक ईवी में चलती है, 35, 36, आपका जो है 37, 38, 39, 40, 41, 42, अब भी ईवी में ही चल रही है भाई, 44, 45, 46 पे आके ये गाड़ी जो है पेट्रोल पे शिफ्ट हुई है। तो आप जो लोग बोल रहे हैं ना भाई कि एक स्पीड लिमिट होती है 40 की 50 की, उसमें ही आपकी गाड़ी ईवी पे ही चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ
45-50 की स्पीड तक ये गाड़ी ईवी पे चलेगी। लेकिन अगर आप एक्सेलरेट नहीं करोगे, पंजा नहीं दबाओगे, तो इजीली स्लोली एक्सेलरेशन दोगे तो आपकी ईवी पे चलती है। मतलब इंजन ऑन ही नहीं होता, पेट्रोल खर्च ही नहीं होता। तो भाई आप सिटी में चलोगे तो भाई आप ऑब्वियसली 50 की स्पीड भी बहुत होती है। ट्रैफिक लग गया, वहाँ पे आपको 1% गाड़ी आप कैसे लगा लो बंद पड़ी है, घर पे खड़ी है, क्योंकि भाई पेट्रोल तो खर्च हो ही नहीं रहा, आप सिटी में चल रहे हो, आपकी स्पीड 20 की है, 30 की है, आराम से एक्सेलरेशन कर रहे हो, ईवी पे चलेगी। तो भाई अब पता लग रहा है मुझे कि इतनी तगड़ी माइलेज कैसे देती है। भाई ये तो हाइब्रिड गाड़ी है, तो भाई कुछ तगड़ी है। मतलब अब ये गाड़ी लेने का मन कर गया, क्योंकि अगर आप लेना चाहते हो भाई तो मैं कह रहा हूँ आंख बंद करके जाओ इसकी तरफ। अब मुझे इसका सिस्टम समझ में आया। तो भाई ये मैटर नहीं करता स्पीड आपकी क्या है। अगर आप 5 की स्पीड में पंजा दबाओगे, अब मेरी गाड़ी ईवी पे है, 50 की स्पीड है, क्योंकि मैं पंजा नहीं दबा रहा भाई, आराम आराम से चल रहा हूँ। तो अब मेरी गाड़ी जो है ये देख रहे हो 52 की स्पीड आ गई, अब भी ईवी पे है। 54, 55, 56, 57, 58, भाई ये क्या गाड़ी है, 60 तक ईवी पे गई। तो अब आओ भाई वो लोग जो बोलते हैं 40 की स्पीड तक ये गाड़ी ईवी में चलती है, अब आओ मेरे सामने। 60 की स्पीड तक ईवी में चला दी मैंने, एक्सेलरेशन छोड़ दिया 60 की स्पीड पे, ब्रेकिंग ली हल्की सी, 50 स्पीड आ गई, गाड़ी ईवी पे शिफ्ट हो गई। तो मेन फंडा समझ गए आप। अगर आपकी 5 भी स्पीड है, 10 भी स्पीड है, आपने पंजा दबा दिया, गाड़ी ईवी पे नहीं चलेगी, आपकी शिफ्ट हो जाती है आपके पेट्रोल पे। तो भाई आप समझ में आ गया इसका फंडा। अगर आप 5 की स्पीड पे भी हो, 10 पे भी हो, नो मैटर कोई भी स्पीड हो, अगर आपने पंजा दबाया तो आपको चाहिए पावर, तो गाड़ी चलेगी इंजन पे, पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको एक पुश देगी। भाई पावर भी तगड़ी आती है गाड़ी के अंदर। लेकिन स्लोली एक्सलेट कर रहे हो बहुत आराम आराम से, तो आपकी गाड़ी 50, 55, 60 तक कोई स्पीड लिमिट नहीं है, आपकी जो है चली जाती है इसके अंदर ईवी में ही। आपकी 60, 60, 55, 55 की स्पीड तक ये गाड़ी, मैंने अभी 60 की चलाई आपके सामने थी, 60 की स्पीड तक ये गाड़ी ईवी पे चली है, क्योंकि मैं भाई पंजा नहीं दबाया, आराम आराम से एक्सेलरेशन कर रहा था, तो गाड़ी ईवी पे चलती है। तो मतलब 1% पेट्रोल खर्च वहाँ पे नहीं हो रहा था, क्योंकि जब ये गाड़ी ईवी पे शिफ्ट होगी इसका मतलब है इंजन ऑफ हो जाएगा, और अगर इंजन ही ऑफ हो गया तो पेट्रोल किस नाम का खाएगी भाई, तो पेट्रोल बिल्कुल नहीं खाती। तो ये भाई बहुत तगड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे आपको सिटी में तो भाई एक बूंद पेट्रोल की नहीं खर्च होती इसकी, क्योंकि सिटी में तो भाई हमारा काम ही नहीं है भगाने का ना, तो सिटी में आपकी हाइब्रिड पे चलेगी, इलेक्ट्रिक पे चलेगी, ये चीज़ है भाई। अब मेन कन्फ्यूजन मेरी दूर हो गई, और मेरी कन्फ्यूजन दूर होने के बाद मैंने आपकी भी कर दी। तो इसके बाद मैं एक बात ही कहना चाहूँगा कि भाई गाड़ी ना बहुत ज़बरदस्त है, इसीलिए गाड़ी इतनी बिक रही है। तो अगर आप हाई राइडर या फिर कोई भी आप हाइब्रिड गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, तो भाई इनिशियल कॉस्ट पे मत जाओ। कहीं भी अपने मन में ये मत रखो कि भाई मैं तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट दे रहा हूँ गाड़ी की, और मुझे गाड़ी ऐसी मिल रही है इतनी ज़्यादा कॉस्ट देने के बाद भी। नहीं भाई, जब आप गाड़ी चलाओगे ना लॉन्ग रन में, आप हाईवे पे जाओगे, लंबे टूर पे जाओगे, तो भाई आपको 28-28 की माइलेज देगी गाड़ी। तो आप देखो कितनी तगड़ी चीज़ है। तो ये वाली चीज़ आपको बढ़िया मिलती है। बाकी अगर आप स्लोली एक्सेलरेशन करोगे, 60 की स्पीड पे से चली जाए आपकी गाड़ी ईवी पे चलेगी, 1% पेट्रोल खर्च नहीं होता भाई। तो ये चीज़ है, जब भी आप एक्सेलरेशन छोड़ोगे, 60 की स्पीड हो, 80 की स्पीड हो, गाड़ी ईवी पे आ जाएगी, फिर दोबारा दोगे, फिर पेट्रोल पे। जब भी आप ब्रेक लगाओगे, गाड़ी ईवी पे आ जाएगी, फिर एक्सेलरेशन दोगे, फिर पेट्रोल पे। तो ये चीज़ें होती है भाई। तो ऐसी आपकी जो है हाइब्रिड मोटर, हाइब्रिड बैटरी इसकी काम करती है। तो ये चीज़ें सारी समझने के बाद ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करते हैं इस हाइराइडर गाड़ी की, और एक हाइब्रिड गाड़ी से आप कोई सी भी ले लो, तो भाई गाड़ी की ना इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन गाड़ी कुछ कमाल ही है। एक तो पावर में मज़ा आ गया, और आपको माइलेज भाई 28-30 तक की निकाल के देती है, तो कम नहीं होती। तो भाई हाइब्रिड गाड़ी लेने की सोच रहे हो, हाइराइडर ही लेने की सोच रहे हो, फीचर भी सारे हैं, आपको इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा देने पड़ रही है, लेकिन भाई जब आप गाड़ी चलाओगे ना, तो आप खुद बोलोगे कि भाई मेरे को वो 24 लाख रुपए ना दुख नहीं रहे हैं, और मेरे पूरे पैसे वसूल हो गए। ऐसी प्रकार की ये गाड़ी है। तो मैंने आपको भाई एक चीज़ समझा दी है कब ईवी पे चलती है। रिवर्स पे अगर बात करें, रिवर्स में हमेशा आपकी ईवी पे चलेगी, क्योंकि रिवर्स में भाई आपको ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करना होता, ज़्यादा स्पीड की जरूरत नहीं होती, तो ईवी पे ही चलती है ये। 20% अपने अंदर ये रिजर्व करके रखती है बैटरी, मतलब 20% बैटरी रिजर्व होती है, जैसे आपका पेट्रोल रिजर्व लेता है ना इंजन में, वैसे आपकी बैटरी भी 20% रिजर्व रखती है। तो वो वाली चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी भाई इसके बारे में जो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। आई होप आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी, और आप ये गाड़ी लेना चाहते हो तो भाई आंख मीचो और जाओ बेझिझक, और फिर आप देखना गाड़ी का कमाल, आप खुश हो जाओगे। तो भाई इतना ही था वीडियो में। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही ड्राइविंग रिव्यू देखने के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।